लेट्स टॉक पॉलिटिक्स नाउ अ लिटिल बिट और आपको बताएं कि गवर्नर बलोचिस्तान अमानुल्लाह यासीन ज़ई का इस्तीफ़ा मंजूर हो गया। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद ज़हूर आगा एडवोकेट को बलोचिस्तान का नया गवर्नर मुकर्रर कर दिया गया है और PTI बलोचिस्तान के पार्लिमानी अरकान की शिकायत पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 माह पहले गवर्नर बलोचिस्तान जस्टिस रिटायर्ड अमानुल्लाह खान यासीन ज़ई को ख़त लिख कर गवर्नर का ओहदा छोड़ने का कहा था और उस वक्त अमानुल्लाह यासीन ज़ई ने मुस्ताफ़ी होने से इनकार कर दिया। एक्चुअली ये हुआ था, बड़े अरसे से ये खबर गर्दिश में थी। अब अचानक गवर्नर बलोचिस्तान की तब्दीली से अफवाहों का नया बाजार गर्म हो गया। बलोचिस्तान में वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमात जो है बलोचिस्तान अवामी पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान एक बार फिर इख्तलाफात की गूंज है। पहले भी ये गूंज सुनते रहे हैं हम। अब इस पर हम जरा मौके भी ले लेते हैं। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहबानी साहब हमारे साथ मौजूद है। शाहबानी साहब, गवर्नर बलोचिस्तान की तब्दीली की खबरें काफ़ी अरसे से आ रही थी, लेकिन फिर अचानक उनका इस्तीफा भी आ गया। हमने भी इस सिलसिले में आपसे बात की तो क्या मसला हुआ, क्या रिजर्वेशंस थी, कुछ खबर है हुकूमत को कि अचानक से तो नहीं, लेकिन ये तब्दीली जो है इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे? देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब इज़ द प्रेसिडेंट, उनका इख्तियार है आइनी तौर पे। और हमारे गवर्नेंस के सिस्टम में गवर्नर जो है वो इलेक्ट नहीं होता बल्कि अपॉइंट किया जाता है। और कोई 2-3 माह कबल कुछ फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से रिजर्वेशंस हमारे भी नोटिस में आए, लेकिन चूंकि प्रेसिडेंट साहब ने फ़ैसला किया कि उनको तब्दील करना है और अब जो मौजूदा गवर्नर आए हैं ज़हूर आगा साहब, उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, तो उनको अपॉइंट कर दिया गया है। मैं समझता हूँ कि एक नॉर्मल एक्सरसाइज है, कोई इसमें बहुत बड़ी खबर ढूंढने की मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत हो। अच्छा शाहबानी साहब, बात इतनी सिंपल लग नहीं रही जितना आप उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट ने उसे और कॉम्प्लिकेट कर दिया। बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ गवर्नर की नहीं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और तहरीक इंसाफ इत्तेहादी तो हैं, लेकिन अब हमने देखा है कि कभी सेनेट टिकटों का इशू होता है, कभी वफाक में वजारत का, तो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात तो चलते ही रहते हैं। वी हैव नोटिस दैट। तो इसके बावजूद आप समझते हैं कि गवर्नर से चलने वाली तब्दीली की ये लहर फिलहाल हुकूमत या वज़ीर आला की तब्दीली तक नहीं जाएगी? कंसेंसस के साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऐसी तब्दीलियाँ कर सकती है। हमारे कुछ मिनिस्टर्स कैबिनेट में भी तब्दीली हुई है और सेनेट के इंतखाबात में नॉट ओनली इन बलूचिस्तान या बलूचिस्तान अवामी पार्टी बल्कि पूरे मुल्क में सेनेट के जब इंतखाबात आते हैं तो ज़ाहिर है कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है, हर एक कोशिश करती है, लॉबिंग करते हैं अपने लिए, तो इस तरह के इशूज़ सामने आते रहते हैं। और गुज़िश्ता इंतखाबात में आप देखें सेनेट का कि कोई भी अपसेट नहीं हुआ। जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जितने भी वोट्स थे एज इट इज़ वो हमारे कैंडिडेट्स और कोलिशन पार्टनर्स को मिले, तो वहाँ पे भी मीडिया जो है उस वक्त भी कुछ इस तरह की ख़बरें तलाश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस वक्त भी मेरी यही गुजारिशान थे कि कोई ऐसी बात नहीं है, कोई अपसेट नहीं होगा। बाकी कोलिशन पार्टनर्स हैं, रिजर्वेशन बिल्कुल होते हैं, मुख्तलिफ अवकात में मुख्तलिफ पब्लिक इश्यूज़ पे भी हो सकते हैं, पर्सनल इश्यूज़ पे भी हो सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हमने जो है इन्हीं तमाम इश्यूज़ को जब भी सामने आए उसको एड्रेस किया, रिड्रेस किया, अंडर द कारपेट कभी भी उसको कंसील करने की कोशिश नहीं की गई। शायद यही वजह है कि हमारे जो गवर्नमेंट है, कोलिशन पार्टनर्स हैं, पूरा गवर्नेंस का निज़ाम जो है वो इंटैक्ट है और जो नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं हम उनको वेलकम करते हैं। अच्छा, और इंशाल्लाह साबिक गवर्नर के साथ भी तहनीती पैगाम तो हमारे तवस्सुत से उन तक पहुँच गए, लेकिन ये बताइएगा शाहबानी साहब, एक तरफ बलूचिस्तान में ये सब हो रहा है, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ने अमली तौर पर नाराज़ बलोच ग्रुप से मुज़ाकरात की जानिब भी काम शुरू कर दिया है और ये ड्यूटी बराह रास्त बलूचिस्तान अवामी पार्टी को नहीं दी गई है। तो इस मामले में हम आपसे जानना चाहते हैं आपका क्या किरदार रह गया है, या आप लोगों से इस बयान से पहले वज़ीर आज़म ने कोई डिस्कशन की थी या इस अहम बयान के बाद कोई बात हुई है कि हाँ जी इस तरह से इस मामले को, इस प्रोसेस को आगे लेकर चला जाएगा? हमारा किरदार यकीनन इम्पॉर्टेंट है और यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब ग्वादर तशरीफ़ लाए बलूचिस्तान, वहाँ पे वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब की मौजूदगी में उन्होंने अपने इस ख्वाहिश का इजहार किया और ये बताया कि वो इस बाबत सोच रहे हैं और इसी सोच को जो है प्राइम मिनिस्टर साहब वो आगे बढ़ा रहे हैं, उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं इनटू रियलिटी, इसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और इस सिलसिले में बलूचिस्तान गवर्नमेंट आज भी ऑन बोर्ड है और इस तमाम प्रोसेस में यकीनन फेडरल गवर्नमेंट, बलूचिस्तान गवर्नमेंट वो ऑन बोर्ड रहेंगे और मिलजुल के
ये तमाम जो प्रोसेस है इसको आगे बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह इसमें जो टीआर तय होंगे, एसओपीज़ तय होंगे और जो नाराज़ बलोच हैं उनके साथ जो इंगेजमेंट होगा, इस तमाम प्रोसीजर में बलूचिस्तान अवामी पार्टी का अहम रोल है। चलें, बलूचिस्तान अवामी पार्टी का कहने सिलसिले में अहम किरदार है और होपफुली ये जो वज़ीर-ए-आज़म ने इनिशिएटिव का ऐलान किया है, ये बात की है, ये बड़ा ब्रेक थ्रू बने आगे चलकर और हमारे जो नाराज़ बलोच बहन भाई हैं उनको कौमी धारे में लाने के लिए ये कोशिश कामयाब हो सके।